आगे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ऑलमोस्ट सारे सवाल आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं कराते जा रहा हूं। इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 इज 4 while द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज। दो द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 जिसका एक रूट 4 है। मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी बाई ए होता है। तो मैंने लिखा अल्फा इंटू बीटा बराबर 12/1। मुझे एक रूट पता है 4 है, तो मैंने मान लिया कि एक 4 है, तो 4 से काटा 4 दिया 12। तो मुझे ये बात पता चला कि जो सेकेंड रूट है वो 3 है। जो सेकेंड रूट है वो 3 है। अब मुझे पता है मेरे लाल कि जो सम ऑफ रूट होता है वो होता है बी अपॉन ए। तो 4 + 3 बराबर होगा माइनस माइनस पी अपॉन 1 मतलब पी। तो पी का वैल्यू क्या आ गया 7। माइनस माइनस पी अपॉन 1 हो जाएगा। अब मैं इसे चाहूं तो एक और तरीका से पी का वैल्यू निकाल सकता था, ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है। वो तरीका कुछ यूं है कि अगर मैं 4 यहां पुट कर दूं, तो इक्वेशन 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 में 4 पुट कर दूं तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस पी इंटू 4 प्लस 12 बराबर 0। तो 4p बराबर हो जाएगा 16 12 28 के। तो p बराबर हो जाएगा 7। p बराबर हो जाएगा 7। ऐसे भी p का वैल्यू निकाला जा सकता था, इस बात को ध्यान रखना। मुझे p का वैल्यू पता चल चुका है। तो p का वैल्यू यहां रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्यू बराबर है 0। यहां पे बोला गया कि इसका रूट बराबर है, और रूट बराबर होता है मेरे लाल, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो q बराबर हो जाएगा 49/4। ऑप्शन है q बराबर हो जाएगा 49/4। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? नहीं सर, कोई आपत्ति हमें नहीं है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए। सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण है जिसका मूल द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल के व्युत्क्रम है। मूल के व्युत्क्रम होने का मतलब क्या है? सर, मूल के व्युत्क्रम होने का मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूट्स अल्फा और बीटा है तो वो इक्वेशन बताएं जिसका रूट्स 1 अल्फा और 1 बीटा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट अल्फा और बीटा है तो उस इक्वेशन को बताएं जिसका रूट्स 1 अल्फा प्लस बीटा है। मैं बोला कोई भी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। अब जिसका रूट 1 अल्फा और 1 बीटा होगा उसका इक्वेशन का फॉर्मेट ये होगा। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा। अब मुझे एक बात पता है, वो क्या पता है मेरे लाल, कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो बराबर है माइनस बी अपॉन ए, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो बराबर है सी अपॉन ए। मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, मैंने पुट कर दिया। मुझे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, मैंने पुट कर दिया। ए ऊपर चला गया इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है सी अपॉन ए, तो ए ऊपर चला जाएगा तो ये ए अपॉन सी हो जाएगा बराबर 0। मैंने सॉल्यूशन किया तो ए से ए खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी बराबर 0। सी से मल्टीप्लाई हुआ तो सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। तो जिस इक्वेशन का
रूट 1 अल्फा और 1/बीटा होगा, वो इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, अगर इस सवाल को बोलूं तो एक और तरीका से कर सकते हो। हाँ सर, अगर मैं बोलूं मूल उल्टा होगा, मूल उल्टा होगा तो क्या होगा? जो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा उसका उल्टा 1/अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा। अगर इस इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है तो उस इक्वेशन में जो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो ए बाई सी होगा। अब मैं ऑप्शन देखना शुरू किया, कहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बाई सी है? यहां पे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बाई बी है, यहां पे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट बी बाई सी है, यहां पे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बाई सी है, मतलब ऑप्शन सी आंसर हो जाए। आप चाहते तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करके आंसर टिक कर सकते थे, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं थी। क्या इस बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? जी सर एकदम कर रहा हूं। तो चलो आ जाओ अगले सवाल। इस सवाल को करो, बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, हेंस विच इक्वेशन विल हैव रूट्स अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का दो रूट अल्फा और बीटा है तो उस इक्वेशन का वैल्यू बताओ जिसका रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होगा। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का अल्फा और बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा? बोलोगे 1। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा? बोलोगे 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं मेरे भाई कि जिस इक्वेशन का रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होगा वो क्या होगा? वो कुछ यूं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, अल्फा इंटू बीटा का क्यूब कर दिया तो ये 1 हो गया, क्योंकि इसका क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब ही। मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का। तो मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया -2। मैंने यहां पे पुट कर दिया एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो जिस इक्वेशन का रूट अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब होगा उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा, ऑप्शन ए। चलिए इसे करिए। एसएससी सीजीएल 2022 देखोगे प्री का पेपर, तो एक सवाल ऐसा आया हुआ है, मैं आगे उसे रखा हूं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 5 एंड बीटा टू द पावर 5। अगर किसी इक्वेशन का रूट अल्फा टू द पावर 5, अल्फा और बीटा है तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अगर ये मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो बोलोगे सर माइनस बी अपॉन ए माइनस 1, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा? बोलोगे सी अपॉन ए माइनस 1। मुझे वो बताना है कि एक्स टू दी अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा टू दी पावर 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा टू दी पावर 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा टू दी पावर 5 इंटू बीटा टू दी पावर 5। अल्फा टू दी पावर 5 इंटू बीटा टू दी पावर 5 मतलब -1 की टू दी पावर 5, तो ये हो गया -1। तो इसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है, आपत्ति मुझे इसमें है। मुझे अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा टू दी पावर 5 निकालना है। मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिस किया कि अगर मैं लिखूँ बीटा बराबर क्या है तो बोलोगे -1 अपॉन अल्फा। बीटा बराबर क्या है बोलोगे -1 अपॉन अल्फा। मतलब ये बात मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि बीटा के जगह पे -1 अपॉन अल्फा पुट कर दो, बीटा के जगह पे -1 अपॉन अल्फा पुट कर दो। थोड़ा डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सवाल में थोड़ी बहुत एरर है,
चलो करते हैं, अगर नहीं बनेगा तो समझ लेना एरर है। बीटा बराबर -1/α मैंने पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिला, अल्फा -1/α बराबर है -1 के। ठीक है, ठीक है सर, एकदम सही है, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, α⁵ माइनस ये β⁵ है, तो यहाँ पे मैंने -1/α पुट कर दिया, तो -1/α⁵। ऐसा फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी सॉल्व करने सिखा रखा है। इसको हम लोग फैक्टराइज कर रहते हैं, तो ये हो जाएगा α³ -1/α³ इंटू α² प्लस 1/α² माइनस अल्फा माइनस 1/α। यही होता है ना, यही होता है, यस सर, एकदम सही बात है, यही होता है। अब मैंने α - 1/α -1 है, तो इसका वैल्यू निकाला, मुझे पता ही होता है k³ प्लस 3k, तो -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -3। α² प्लस 1/α² -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1 और 2 ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, ठीक है सर, तो ये मेरा हो गया -3 और एक -4 इंटू 3 प्लस 1, तो -11 ये हो गया। मुझे α⁵ माइनस 1/α⁵ का वैल्यू -11 मिला, यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा 11x, और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो x² प्लस 11x माइनस 1 बराबर 0, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पहली बार तो मुझे लगा कहीं गलत तो नहीं है इस सवाल में, क्योंकि एक सवाल और मैंने पढ़ा है क्या, काफ़ी दिन पहले बनाया है, ऑलमोस्ट सेम टाइप में बनता है, उसका आंसर x² प्लस 7x माइनस 1 आता है। तो मैं देखा यार तो 7x बनेगा नहीं, तो इस वजह से मैंने बोला लग रहा है कहीं एरर है। ठीक है, सॉल्व करिए, अगला सवाल करते हैं। जाओ, पॉज किया करो, ट्राई लिया करो, बच्चे थोड़ी हो आप। x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 है, तो बताना, अगर उसका रूट्स अल्फा और बीटा है तो उस इक्वेशन को बताना है जिसका रूट्स α⁸ और β⁸ है। मैंने उसी इक्वेशन को पहले लिख दिया जिसका रूट्स α⁸ प्लस β⁸। अब मैंने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा भाई -b/a, तो -1/1 -1 तो ये हो जाएगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 हो गया। मैंने निकाला अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो ये हो गया -1। मैंने बीटा यहाँ रखा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1/α बराबर 1। मुझे निकालना क्या है, अब मैंने अगर बीटा को -1/α पुट कर दिया, तो पहली चीज अल्फा इंटू बीटा -1 है, इसके टू दी पावर 8 करोगे तो -1 टू दी पावर 8 हो जाएगा, और -1 के पावर इवन संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 1 हो गया। यहाँ का तो गेम खलास है, यहाँ का गेम खलास है। अब मेरे को ये चाहिए, मैंने एक बात देखा कि मैं अगर बोलूँ तो बीटा बराबर क्या है, तो ये है -1/α। मैं यहाँ पे बीटा के बराबर -1/α पुट कर दिया, मैंने बीटा की जगह पे -1/α पुट कर दिया। लेकिन इस बीटा की जगह -1/α पुट करूंगा तो -1/α टू दी पावर 8 होगा। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, x² इंटू अल्फा टू दी पावर 8 प्लस 1/α टू दी पावर 8 इंटू x। प्लस क्यों हुआ, इस बात को आप समझ पा रहे हो? हाँ सर, क्योंकि पावर इवन है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मुझे अल्फा माइनस 1/α का वैल्यू पता है, अल्फा टू दी पावर 8 प्लस 1/α टू दी पावर 8 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 2 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49 से 2 गया 47 वाला आंसर होगा। मैंने पहले α² प्लस 1/α² का वैल्यू निकाला, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2। फिर मैंने अल्फा टू दी पावर 4 प्लस 1/α टू दी पावर 4 का वैल्यू निकाला, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। फिर मैंने अल्फा टू दी पावर 8 प्लस 1/α टू दी पावर 8 का वैल्यू निकाला, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है मेरे यार? बोलोगे यस सर? मजा आया? अब अल्फा टू दी पावर 8 प्लस 1/α टू दी पावर 8 का वैल्यू आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए इस सीजीएल मेंस का सवाल सॉल्व करिए। सवाल है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है एंड अल्फा प्लस बीटा 8, अल्फा माइनस बीटा 2 रूट 5 है। बोला गया है कि which of the following equation will have roots alpha to the power 4 and beta to the power 4। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट ये है? मतलब आप उस इक्वेशन को निकालोगे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा टू दी पावर 4 इंटू बीटा टू दी पावर 4। अगर मैं बोलूं पहला काम, प्राइम काम करता हूं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 8 दूना 16 रूट 5 है। अब मैं इसे अगर एक बार स्क्वायर कर दूं तो अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और 256 गुणे 5। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मेरे लाल, तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 25 बचे 125 और 3 128 1280। 16 का स्क्वायर 256 इंटू 5, तो 5 छक्के 30 की 0 3 25 बचे 125 3 128। अब मेरा प्राइम काम क्या है? अब मेरा प्राइम काम है अल्फा इंटू बीटा निकालना, जो कि सबसे डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। कुछ हेल्प करोगे आप लोग? बताओ कैसे निकालो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिख रहा है आपको? कहीं भी कुछ जुगाड़ दिख रहा है? सर मुझे नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है, तो लगाओ ना, कोशिश करो। एक काम कर दे क्या, दोनों को स्क्वायर करके अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सर 4ab होता है। तो हमने बोला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 2 रूट 5 2 दूनों का 4 5 20 बराबर होगा 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा के। 64 से 20 गया 44 बराबर हो गया 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। 4 से काटा 11 बार, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 11 आया। अब यहाँ 11 टू दी पावर 4 लिखना है। कुछ बंदे 11 टू दी पावर 4 निकालेंगे, क्या होगा कैसे होगा? क्यों निकालोगे भाई? 11 टू दी पावर 4 यहाँ पे आएगा, सब जगह सेम है, मतलब 11 टू दी पावर 4 14641 होता है। हमें दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन का सहारा ले लिया और इस तरीके से मैंने अल्फा टू दी पावर 4 और बीटा टू दी पावर 4 को निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे मेन काम है अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 निकालना। अब मैं 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को उस साइड ले जाऊँ तो काम हो जाएगा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 11 का स्क्वायर 121 दुगुना 2 242 बराबर 1280। अब इस 242 को इधर लाके जोड़ दूंगा तो मेरा लग रहा है कि 1522 बनेगा। देखो कैसे, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 बराबर हो जाएगा 1280 प्लस 242 2 8 4 12 12 2 14 15 1522। यहां पे 1522 पुट कर दो। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई आपत्ति नहीं है, कहीं पे भी कोई कष्ट नहीं है। मेंस का सवाल है, जब आया था लोग हिल गए थे। मैं तो चाहता हूं इसे होमवर्क छोड़ दूं, आप इसे करना खुद से। सेम ही टाइप का सवाल है, अगर करना भी होगा तो कर ले जाओगे। अल्फा प्लस बीटा 3 का स्क्वायर 9। हाँ भाई, या तो ए आएगा या तो बी आएगा, निकाल भी सकते हो, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है इस सवाल में मेरे यार। चलो ये होमवर्क रहा, ठीक है। आगे भी कुछ सवाल होमवर्क दे दूंगा, करना होगा आपको खुद से। जब तक आप खुद का कलम नहीं उठाओगे कैसे चलेगा, है कि नहीं? यस सर। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एन सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स। जैसे ये लाइन बोला ना कि द्विघात समीकरण के मूल समान है, मेरे दिमाग में एक ही चीज चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
इट मीन्स बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो b का स्क्वायर किया तो 2nc का स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac 4 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4 से 4 खत्म। कुछ समझ में आ रहा है? बताओ अगर समझ में आ रहा है तो। हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या करें? देखो एक चीज हमें दिख रहा है भैया, ये एन स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, ये एन स्क्वायर और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन स्क्वायर सी स्क्वायर 1 इंटू सी स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। किया क्या हूं, एक बार इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया हूं, सब कुछ सही है। 1 इंटू सी स्क्वायर 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर फिर एन स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एन ए स्क्वायर। मैंने बोला ना ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट गया, बात ही खत्म। सी स्क्वायर को इस साइड रखो, इन दोनों को इधर भेज दो, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन करो, उत्तर आपके चरण चूमेंगे मेरे यार। ये भी आपके मेंस का है वो सवाल है, ये भी आपका मेंस का आया हुआ सवाल है। बढ़िया सवाल है ना? यस सर, एकदम तगड़ा सवाल है। चले आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी आपका मेंस का सवाल। एक कंडीशन, आप जहां नोट्स बना रहे थे ना थ्योरी का नोट्स बना रहे थे, मैं एक सलाह हमेशा देता हूं, देखो अगर भूल गया होगा तो फिर से लिख लेना। जो भी नोट्स बनाओ, जहां भी थ्योरी का नोट्स बनाओ, नीचे का 4-6 लाइन खाली छोड़ दो, ऊपर के 4-6 लाइन खाली छोड़ दो। थोड़ा मतलब ऊपर का तो ऐसे भी खाली रहता है, कोई भी कॉपी खरीदोगे तो ऊपर में वो लाइन खाली देता है। मेरे पास कॉपी है नहीं यहाँ पे, ऊपर का वो खाली देता है। लो एक मिल गया सर, मान लो ये कॉपी है सिंपल सा, तो ऊपर तो इतना खाली रहता है, नीचे भी इतना ही खाली छोड़ दो। कोई चीज ऐड ऑन करना होगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे ये पॉइंट ऐड ऑन कर लो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। मेंस का है वो सवाल है ये। सीडीएस में भी हाल फिलहाल में भी एक सवाल इस पे आया है, सीडीएस 2023 में, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन one of the roots of the equation is 1। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके तीनों कॉफिशिएंट का सम 0 के बराबर है, तो उसका एक रूट 1 होगा। ये 200% श्योर है। एक सवाल सीडीएस 2023 में आया है, मैं आगे उसको भी आपको होमवर्क छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए कि आपको कभी क्वाड्रेटिक से एक भी सवाल छूटेगा नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। इस कंडीशन को अगर आप याद रखे हो तो देखो एक चीज दिखाता हूं। ये सवाल देखो, 1 सेकंड में कर जाओगे। क्या है सवाल? कि a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। अभी सिर्फ इतना देखो, मैंने इसे पढ़ा, मुझे क्या मिला? a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। इन तीनों को मैंने ऐड किया तो ये हो गया ए बी, ये हो गया ए सी, ये हो गया बी सी, ये हो गया बी ए, ये हो गया सी ए, ये हो गया सी बी। मेरे सी बी से सी बी खत्म, सी ए से सी ए खत्म, ए बी से ए बी खत्म। ये तीनों का सम 0 के बराबर है। अब तीनों का सम 0 के बराबर है, इट मीन्स कि इसका एक रूट 1 है, इसका एक रूट 1 है। अगर अल्फा 1 है मेरे लाल, अगर अल्फा 1 है मेरे लाल, तो इस छोटी सी बात को समझना आप। यहां पे क्या बोला गया है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अगर एक रूट 1 है तो सिंपल सा बात है कि दूसरा रूट भी 1 होगा। जी सर, दूसरा रूट भी 1 होगा, क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि रूट्स बराबर है। अब दोनों रूट्स बराबर है तो सारे कंडीशन अप्लाई कर दो। या तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे, या हम कर देंगे, कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं 3-4 चीजें सोचने सिखा रहा हूं। मैं क्या किया, पहला काम कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कर दिया, तो क्या होगा, ये बी स्क्वायर
इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए बी माइनस सी इंटू सी ए माइनस बी। इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना काय को सॉल्व करना, इतना काय को सॉल्व करना? अपन तो एक शॉर्टकट और जानते हैं। मुझे जब पता ही है कि अल्फा और बीटा 1 1 है, तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1, लेकिन अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सर? c बाई ए। तो c इंटू ए माइनस बी बटे अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। इसको इधर लाया तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी बराबर सी ए माइनस सी बी। एक तरफ किया मैं ए सी को, तो ये हो गया 2ac और ये हो गया ए बी प्लस सी बी, तो बी कॉमन कर लिए तो ये हो गया आपका ए प्लस सी। हमने क्या किया, बी को इधर लाया तो ये हो गया 2 अपॉन बी और ए प्लस सी अपॉन ए सी। 2 अपॉन बी बराबर होगा ए अपॉन ए सी प्लस सी अपॉन ए सी। ए से ए खत्म हो गया तो ये हो गया 1 अपॉन सी और सी से सी खत्म हो गया तो ये हो गया 1 अपॉन ए। 2 अपॉन बी बराबर होगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। क्लियर है? मुझे ऑप्शन बी दिखा। अब चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 और 1 2, तो 2 बराबर कर दो माइनस बी अपॉन ए के, फिर भी आपको यही रिजल्ट निकल के आएगा। इसे सॉल्व करोगे प्रॉपर, फिर भी आपको यही रिजल्ट निकल के आएगा। अब आपको जो सबसे सिंपल पड़ेगा ना, वो सबसे सिंपल ये पड़ेगा, इससे सिंपल नहीं पड़ेगा। कल को अगर आप कोई पेपर दे रहे हो तो इस सवाल के अगर डेटा को चेंज करना चाहे, इस सवाल को ऑप्शंस को चेंज करना चाहे, तो ऐसे लिख सकता है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0, देन a b c आर इन एच पी। या फिर ऐसे लिखेगा कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन ए पी। या फिर ऑप्शन जो ऐसे दिया हुआ है कि 2 बाई बी बराबर 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। अभी आपको एपीजीपी नहीं पढ़ा होगा, इस बात को सिर्फ लिख लेना, मैं आगे समझा दूंगा कि अगर कोई चीज एचपी में है तो उसका रिवर्स एपी में होता है, या फिर कोई चीज एपी में है तो उसका रिवर्स एचपी में होता है। और उन लोगों में क्या होता है कि डिफरेंस सेम होता है। अभी कम समझ में आएगा, सिर्फ लिख लेना। ऐसे भी अगर ऑप्शन लिखा हुआ आ जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों बात याद रखना। लिखा हुआ आ सकता है, कोई बहुत तूफानी चीज नहीं है, ठीक है। करें, करते हैं अगले सवाल को। चलो पॉज किया जाए और किया जाए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 आर इक्वल, रूट्स अगर बराबर है तो मैंने पहला काम चेक किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। सर तीनों का सम 0 है, तीनों का सम 0 है मतलब एक रूट 1 है। अगर अल्फा 1 है तो यहां पे कहानी दिया गया है कि जो दोनों रूट है वो बराबर है, दोनों रूट बराबर है, इट मींस बीटा भी 1 है। अगर अल्फा और बीटा दोनों 1 है तो सबसे सिंपल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मैंने सी बाई ए लगा दिया कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होगा। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? पहले हमने चेक किया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है। जैसे ही 0 प्रूफ हुआ तो मुझे कंडीशन याद है कि एक रूट इसका 1 होगा। अगर एक रूट 1 होगा तो इसने फिर एक कंडीशन दिया है कि दोनों रूट बराबर है। जब दोनों रूट बराबर है तो दूसरा रूट 2 होगा, दूसरा रूट 1 होगा। और उसके बाद हमने क्या किया कि मुझे पता है कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है, तो सी बाई ए बराबर अल्फा इंटू बीटा 1 कर दिया। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। इस सवाल को भी ऐसे लिखा जा सकता था कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर
आर इन ए पी। अच्छा पीछे वाला गलत तो नहीं लिख दिया ना, 2/b, नहीं सही लिखा हूं पीछे वाला भी। यहां पे ए को बीच में रखा जाएगा, याद रखना ए को बीच में रखा जाएगा, तभी जाके ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, तो डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। या फिर इसका रिवर्स भी 1/b स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/c स्क्वायर इन जी एच पी, इन एच पी, बात वही है। चलो इसे करते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस का है वो सवाल है, करने की कोशिश करो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स of the equation ax square minus bx plus c बराबर 0 is 4, then which of the following is true? यदि समीकरण ax square plus bx plus c 0 के बराबर है तो मूलों का अंतर 4 है, तो कौन सा सत्य है? अगर मूलों का अंतर 4 है, इट मीन्स कि अगर मेरा एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा प्लस 4 होगा। क्या इस बात से आपत्ति है किसी को? होना भी नहीं चाहिए। मैं सम ऑफ रूट निकाला तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 4 बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो बी अपॉन ए। अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4 निकाला तो ये हो गया मेरा सी अपॉन ए। मुझे इस अल्फा को रिमूव करना है एनी हाउ, मुझे इस अल्फा को रिमूव करना है एनी हाउ। एक काम करे क्या, मैं इसको स्क्वायर करता हूं, ध्यान से देखना इस पार्ट को नीचे, अच्छा चलो लिख दिया हूं तो कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, इससे 2 कॉमन किया, 2 कॉमन करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। मैं पहले क्या किया, 2 कॉमन किया, तो ये कुछ ऐसे होगा 2 इंटू अल्फा प्लस 2 बराबर बी बाई ए। क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं इसे स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो क्या होगा, इसी को नीचे लिख देता हूं, झूठ मूठ का परेशान कर रहा है ये जगह लेके। यहां लिखता हूं कि अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4 बराबर सी बाई ए। अब मैंने इसे स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मैं आपसे बोलूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए, आपके सामने। इसे पुट कर दो तो 4 इंटू सी बाई ए प्लस 4 बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? ए मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि 4 इंटू सी प्लस 4a अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से ए खत्म, ए इधर आएगा तो 4ac प्लस ए 4 16a स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर के। अब मैं ऑप्शन देखा कहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं एक चीज देखा, बी स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर बराबर 4ac प्लस 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर का कोई सीन ही नहीं है। अगर इस ऑप्शन को देखा तो बी स्क्वायर बराबर इस 10a स्क्वायर को इधर भेज दूं तो 10 और 6 16a स्क्वायर। थोड़ा सा इसने ऑप्शन में भी खेला किया है। खेला कुछ यूं किया है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इस 10a स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac प्लस 16a स्क्वायर होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बात से, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बात से, किसी को होना भी नहीं चाहिए। अगले सवाल पे मूव करें, करते हैं। चलिए इन्हें सॉल्व करिए। बोला है कि अगर a और b रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर के है तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो यहां पे पी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वही तो बोलूं पी स्क्वायर हो गया, पी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। देखो हिंदी में सही है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के अगर मूल a और b है तो बताना है कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस a बाई बी प्लस b बाई ए का मान क्या होगा। मैंने पहले इसी को सॉल्व करना शुरू किया, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस a बाई बी प्लस b बाई ए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो ऊपर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, a स्क्वायर
इन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। अब मैं अगर आपसे बोलूं मेरे लाल कि a इंटू बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी। अब मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दो और मुझे ए बी दे दो। तो ए बी तो बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि ए और बी अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन है तो ए इंटू बी हो जाएगा सी अपॉन ए, जो कि आर अपॉन पी हो गया। तो मुझे ए इंटू बी का वैल्यू बहुत आसानी से मिल गया। इस बात से आपको आपत्ति नहीं है। अब मुझे जो ए प्लस बी का वैल्यू है ओ क्यू अपॉन पी स्क्वायर के बराबर है, क्यू अपॉन पी के बराबर है। अब मैं इस ए प्लस बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab का वैल्यू है आर अपॉन पी। क्लियर? अब मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला तो क्या होगा, अगर थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लो तो क्यू स्क्वायर माइनस 2rp ऊपर नीचे p से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन पी स्क्वायर। मुझे इस पार्ट का वैल्यू पता चल गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर माइनस 2rp अपॉन पी स्क्वायर। अब मुझे 1 प्लस ए बी का वैल्यू है आर अपॉन पी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू है आर स्क्वायर पी स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यू स्क्वायर माइनस 2rp सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। पूरा सॉल्व करने की नीड मुझे नहीं है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में उसने क्यू स्क्वायर माइनस 2rp दिया था। अगर सॉल्व भी करोगे तो p यहां जाएगा, p प्लस आर हो जाएगा, p नीचे आएगा, p कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा वैसे ही। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। चलो आगे बढ़ते एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, करने का कोशिश करो। सवाल है आपका मेरे लाल कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a तथा b समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी के मूल है, तो a और b का मान बताएं। मैंने बोला a प्लस बी का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन ए को काटोगे तो ये ए के बराबर हो गया। तो ए प्लस बी बराबर हुआ ए, तो b बराबर हुआ a माइनस ए 0। जैसे ही b मेरा 0 आया तो मुझे पता है कि a का वैल्यू क्या आएगा, फटाक से निकाल लूंगा कि मुझे पता है a इंटू बी क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सर c/a, तो c/a कर दो, तो ए बी अपॉन ए से a खत्म, तो a इंटू बी बराबर है b के, तो b से b गया, तो a बराबर हो गया 1। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, ऑप्शन ए 1 और 0 जो है वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। किसी को कोई आपत्ति होगा ही नहीं, ये तो सर आसान सवाल था, झुट्ठों का मेंस लिखा हुआ था। चलो इसे करते हैं। सवाल है कि इफ, देखो आपको पॉज करके सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मास्टर साहब आपके एक सवाल ले जाएंगे और खड़ा हो जाएंगे 3 मिनट तक, बेटा सॉल्व करो, हो गया, अच्छा प्रिया का आंसर ये आ रहा है, प्रियंका का आंसर वो आ रहा है, और नितेश का आंसर ये आ रहा है, अभिषेक का आंसर ये आ रहा है, राहुल का आंसर ये आ रहा है, अच्छा हाँ ये गलत है सर, ये ऐसा नहीं होने वाला इधर। अगर ऐसा आप चाहते हो तो फिर लाइव क्लास ज्वाइन करो, यहां पे सिर्फ पढ़ाई होगा, नथिंग एल्स। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप चाहते हो इसका 100 नहीं 200% बेनिफिट उठाओ, तो हर क्वेश्चन पे आपको पॉज करके ट्राई लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। भले 1 घंटे क्लास 3 घंटे में पढ़ो, अदरवाइज तो मूवी देखते देखते सब लोग मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी का स्टोरी पूरा सबको याद नहीं रहता, मूवी का डायलॉग याद नहीं रहता, बस थोड़ी थोड़ी सीन्स याद रहती है। तो थोड़ी थोड़ी सीन याद करना है, देख लो फिल्म टाइप, पूरी याद रखना है तो रुक रुक के सोचो, सॉल्व करो। a and b are the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then which equation will have ab plus a plus b and ab minus a minus b as root?
वो कौन सा समीकरण होगा जिसका रूट ये होगा? कोई भी रूट हो, मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम, तो ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी, मैंने माइनस कॉमन डाला तो ए प्लस बी, अगर बोला एक्स स्क्वायर ए बी खत्म तो ये हो गया 2ab एक्स प्लस ये a, मान लो इसे मैं x ले लूं और इसे हमने प्लस y ले लिया a प्लस बी को, तो ये x और ये माइनस y हो जाएगा। पहला काम हमने क्या किया, मुझे वो फॉर्मेट पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करना होता है। अल्फा मेरा है ए बी प्लस ए प्लस बी है, बीटा मेरा ए बी माइनस ए प्लस बी है, मैंने उस फॉर्मेट में रख दिया। फॉर्मेट में रखा तो ए से ए बी से बी कट के एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स बना। यहां पे मेरा ए बी प्लस ए प्लस बी था, ए बी माइनस ए प्लस बी था, तो ये एक्स प्लस वाई है एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, मैंने लगा दिया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है जी सर। अब मैं देखता हूं कि अगर ए और बी इस इक्वेशन के रूट है तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? सर ए बी का वैल्यू होगा सी बाई ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? सर माइनस बी बाई ए। तो एक्स स्क्वायर ए बी का वैल्यू सी बाई ए रख दिया, और ए प्लस बी का वैल्यू बी बाई ए रख दिया, तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अगर मैं पूरे के पूरे इक्वेशन में बेस बराबर कर दूं या फिर ए स्क्वायर को इसके ऊपर नीचे और ए को इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो बात वही है। तो क्या होगा? सब जीरो के बराबर होते हैं, ये बात तो सबको पता है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के बराबर होता है। मैंने क्या किया, बेस बराबर किया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर नीचे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके ऊपर नीचे ए से कर दिया, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये मेरा जो बचेगा वो बचेगा फाइनल आंसर। इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्या आपको इस सवाल में कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं आ रही है ना? नहीं सर। अब ये रहा, देखिए आपके सामने एक सीपीओ का सवाल। सवाल आपके सामने है कि इफ द इक्वेशन k इंटू 21 एक्स स्क्वायर प्लस 24 प्लस आर एक्स प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 एंड k इंटू 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस पी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 है बोथ रूट्स कॉमन, देन द वैल्यू ऑफ p बाई आर। ऐसे सवाल करा चुका हूं, अब आपको खुद से करना है। नहीं बनेगा मेरे को ग्रुप में पिन करो, मेरे से डाउट लाइव डाउट में पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन आप अब करो। यह है सीजीएल 2022 के सवाल। इससे हार्ड सवाल हम लोग कर चुके हैं मेंस लेवल के, तो इस सवाल को आपको खुद निपटाना है कि अगर कोई इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का रूट क्या होगा। ठीक है। यह है आपका सीडीएस 2023 का सवाल। सेम टाइप का सवाल है, पहले ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। मैं 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाया करता था होम ट्यूशन, तो ये सवाल मैं वहीं पे कराया था। मैंने सीडीएस का सवाल देखा, मुझे हंसी आया। सीबीएसई बोर्ड का सवाल है। चलिए, ये सवाल भी आपका सीबीएसई बोर्ड का ही सवाल है, डेटा तक नहीं चेंज किया गया है। इसे भी आप खुद करना। सीडीएस 2023 का सवाल है, जो भी थोड़ा देर पहले सिखा रहा था ना कि ए बी सी का सम अगर 0 के बराबर हो जाता है तो एक रूट 1 हो जाता है। देखो, इसका और इसका सम 0 है तो एक रूट 1 हो जाएगा, दूसरा रूट 1 पुट करके निकालना खुद से। और ये रहा अगला, उसी टाइप का सवाल है करना। आपके लिए 6, 7, 8 सवाल अच्छे लेवल के सीडीएस के, ये भी सीडीएस का ही सवाल है। उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, 39 नंबर। एक ये पार्ट है उसका और एक ये पार्ट है, दोनों करना। तो आपके मैंने 6-8 सवाल होमवर्क दिए हुए हैं, खुद से घिसो, जितना घिस सकते हो घिसो भाई। जब तक घिसोगे नहीं तब तक नौकरी नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक छोटा सा सेशन रहेगा आपका क्यूबिक इक्वेशन के बारे में,
4 सवाल डिस्कस करूंगा। अपने एग्जाम में क्यूबिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन बहुत बेसिक होता है, तो क्या पता कल को डाल दे, तो उसके बेसिक को हम लोग लर्न कर लेंगे। जैसे जितना लेवल तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा उतना लेवल तक क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, उसका बेसिक पढ़ के छोड़ देंगे। तो चलो मिलते हैं उस सेशन में, अभी के लिए बाय बाय, टाटा।